हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट्स को लेकर के। और आज का अपडेट्स है मुंगेर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन 2023 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस को लेकर के। तो जो भी स्टूडेंट जो है वो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि किस तरीके से एग्जाम होगा, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप अगर मुंगेर यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको सिलेबस, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन है, टोटल नंबर मतलब पूरे एग्जाम का टोटल नंबर कितना है, कितने पेपर होंगे, सभी चीजों की जानकारी हो जाएगी। मतलब अगर आपने अप्लाई किया है तो पूरे एग्जाम का ओवरव्यू जो है आपको अभी के अभी मिल जाने वाला है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है या जितने भी डाउट्स है या ये कह सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, उन सारे क्वेश्चंस में से लगभग सभी क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से मैं पहले बता दूं, मुंगेर यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई अभी बंद हो चुकी है। 25 मार्च को लास्ट डेट थी। अभी अगर आगे ऐसी कुछ सूचना आती है तो अप्लाई शुरू होगा, अदरवाइज अभी कोई भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि उसे फिर से चालू किया जाएगा। तो जो भी अप्लाई किए हैं वो अच्छी बात है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया अगर वो ढूंढ रहे हैं कि कब से अप्लाई होगा फिर से, तो हो सकता है, मतलब चांसेस बहुत ही कम है, मे बी आगे चल के स्टार्ट हो, कुछ दिनों के लिए, 2 दिन के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो, लेकिन ऐसे कोई चांसेस बनते नहीं है। तो फिलहाल अप्लाई की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है जिन्होंने अप्लाई किया है उनका प्रिपरेशन कैसे होगा। सबसे पहली बात तो ये कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में 2023 से पहले पीएचडी कोर्स नहीं होता था। मतलब मुंगेर यूनिवर्सिटी पीएचडी कोर्स हम लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाती थी, सिर्फ पीजी तक की पढ़ाई उसमें होती थी। इस साल से यानी 2023 से मुंगेर यूनिवर्सिटी पीएचडी का कोर्स शुरू करने वाली है। अर्थात अगर आप अप्लाई किए हैं तो आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कोर्स के सेशन के पहले स्टूडेंट होने वाले हैं। तो इसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स सभी जगह सर्च कर रहे हैं क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन पेपर है, और शायद नहीं 100% आप लोगों को मिल भी नहीं रहा होगा। रीजन यही है क्योंकि इससे पहले तो कोई एग्जाम हुई ही नहीं है तो अवेलेबल रहेगी नहीं। लेकिन मुंगेर यूनिवर्सिटी ने जारी किया है सिलेबस, पैटर्न और क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर अभी तक मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी नहीं हुई है। जैसे ही जारी होती है आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टडी ऑरिजिन आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे प्रोवाइड करवाते आया है 2020 से, और इसने अपना यूट्यूब चैनल कुछ दिनों पहले शुरू किया है। तो आई होप कि जिस तरीके से आपने हमें वेबसाइट पे सपोर्ट किया है उसी तरीके से हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। स्टडी ऑरिजिन हमेशा से ही आप लोगों को बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते आया है। अब चलते हैं, पीएचडी एडमिशन का क्वेश्चन पेपर तो अभी अवेलेबल है नहीं, तो क्या करें, कैसे पता चला। तो ये हो सकता है ना कि आप किसी और यूनिवर्सिटी का एक मतलब बेस के आधार पे ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अदरवाइज मतलब अभी तो आपको एग्जैक्ट मुंगेर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल बात करते हैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की, कितने घंटे का एग्जाम होगा, ये सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले बात आती है मुंगेर यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन जो हो रहा है उसमें सब्जेक्ट कितने हैं। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में टोटल 21 सब्जेक्ट का पीएचडी एडमिशन होने वाला है। 21 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई शुरू हुआ था, जिसमें साइंस स्ट्रीम के बोटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड जूलॉजी, मतलब आप साइंस स्ट्रीम से अगर बिलोंग करते हैं, जो मतलब पीजी बॉटनी से किए हो, फिजिक्स से किए, जो भी है, तो जो जिस सब्जेक्ट से किए हैं उनको, उनके लिए ये सारा लिस्ट है कि साइंस में इतने एडमिशन मतलब इतने कोर्सेज जो है सब्जेक्ट से होने वाले हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, म्यूजिक, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये सब्जेक्ट है। कॉमर्स में एक सब्जेक्ट कॉमर्स है, और ह्यूमैनिटीज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फिलोसफी और बंगला है। मतलब टोटल 21 सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत मुंगेर यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एडमिशन होने वाला है। आपको
ओवरव्यू पता चल गया कि कितने सब्जेक्ट में एडमिशन होगा। अब बात आती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी की तरह ये मुंगेर यूनिवर्सिटी भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2 पेपर में लेगी, जिसमें पहला पेपर सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा। आपने अगर बॉटनी से किया है, किसी और ने फिजिक्स से किया है, किसी और ने इकोनॉमिक्स से किया है, लेकिन पहला पेपर आप सभी का सेम होगा, मतलब सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। अब पहले पेपर में कितने सारे क्वेश्चन रहेंगे, कैसा क्वेश्चन रहेगा, ये सभी आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। अब आती है बात पेपर 2 की। तो अगर आप पेपर 2 में जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, फिजिक्स मतलब जो भी हो, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। पेपर 1, पेपर 2 ओवरव्यू पता चल गया, 2 पेपर में आपकी परीक्षा होगी। अब आगे चलते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 में टोटल मार्क्स 100 है, यानी कि पेपर 1 का जो एग्जाम होगा वो टोटल 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50, यानी आपको पेपर 1 के पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहेगा जिसका 3 से 4 मैंने बोल दिया, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक सही आंसर को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। टाइम 1 घंटा आपको दिया जाएगा। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 50 क्वेश्चन बना लेना है, जो कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। कई सारे लोगों का डाउट है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब पेपर 1 के बारे में आपको ओवरव्यू पता चल गया कि इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 1 घंटे की परीक्षा होगी और सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात आती है पेपर 2 के क्वेश्चन डिटेलिंग की, ठीक है। पेपर 2 के क्वेश्चन डिटेलिंग में पेपर 2 जो रहेगा आपका, जो कि आपके सब्जेक्ट से होने वाला है, वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 भी 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी 100 मार्क्स का, यानी आपका पूरा का पूरा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 200 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद टोटल क्वेश्चन इसमें जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। पेपर 2 में आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। अब क्वेश्चन जो रहेगा ना आपका पेपर 2 में, वो 2 पार्ट में बटा रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। ये समझ में आ गया। पेपर जो भी आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन 2 पार्ट में बटे होंगे। आपने इससे पहले वाला भी एग्जाम वगैरह दिया होगा तो 2 सेक्शन में बटे होते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, उसी तरीके से इसमें भी 2 ग्रुप के होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब ग्रुप ए में टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे। ग्रुप ए में टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है, मतलब 4 ऑप्शनल होगा। 12 में से 8 आपको बनाना है, 4 रहने देना है। अब 8 कौन सा बनाएगा आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अब बात आती है ग्रुप बी की। ग्रुप बी में टोटल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। 10 में से 6 क्वेश्चन आपको बनाना है, 4 को रहने देना है। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो ग्रुप ए के जो 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपको बनाना है, वो सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 8 क्वेश्चन आप बनाते हैं तो 8 इंटू 5 इक्वल टू 40, यानी ग्रुप ए में टोटल 40 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में टोटल 6 क्वेश्चन जो आपको आंसर देना है, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, यानी 6 इंटू 10 इक्वल टू 60, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100। पेपर 2 की परीक्षा 100 मार्क्स की, जिसमें 40 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 12 क्वेश्चन ग्रुप ए से, 10 क्वेश्चन ग्रुप बी से, जिसमें ग्रुप ए 40 मार्क्स का, ग्रुप बी 60 मार्क्स का। और पेपर 2 में आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो पेपर 2 की आपको ओवरव्यू पता चल गई। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एग्जाम का पैटर्न, आपको एग्जाम का पैटर्न ओवरव्यू पूरा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग डिटेल में सिलेबस के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे, आगे बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पेपर 1
अब पेपर 1 आता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, मैंने बताया था कि पेपर 1 के बारे में कि मार्क्स आपको आगे पता चलने वाला है, तो वो अब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, मुंगेर यूनिवर्सिटी पैट सिलेबस पेपर 1। पैट इसलिए क्योंकि पीएचडी एडमिशन टेस्ट इसको बोलते हैं, और कुछ लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से भी बोलते हैं। तो पेपर 1 का सिलेबस ये है, जिसमें टॉपिक क्या क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स होंगे। देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड से टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। मतलब पेपर 1 में जितने भी एमसीक्यू रहेंगे ना, टोटल क्वेश्चन 50 एमसीक्यू है ना, तो मैंने बताया ना 100 मार्क्स है, तो 50 into 2 इक्वल टू 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स के नंबर 20 मार्क्स के क्वेश्चन रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। लैंग्वेज एप्टीट्यूड से 10 नंबर के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 नंबर मिलने वाला है। लॉजिकल रीजनिंग में सेम 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 5 क्वेश्चन, जो कि 10 नंबर मिलने वाला है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर का होगा। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 20 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे आईसीटी भी कहा जाता है, उससे आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 10 नंबर आपको मिलने वाला है। तो क्या टॉपिक होगा और उसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स का होगा, ये सब अब आपको पता चल गया। लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, वो सभी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ देखिए, लैंग्वेज एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 12th लेवल लिखा हुआ है। लैंग्वेज एप्टीट्यूड जो होगा वो आपके 12th लेवल के बेसिस पे होगा। इंटरमीडिएट के लेवल का जो लैंग्वेज एप्टीट्यूड होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग भी सेम 12th लेवल से पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी भी 12th लेवल अगर बोला जाए तो आप CHSL की जो मतलब लेवल होता है, उसके लेवल को आप मान सकते हैं। अब बात आती है रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। तो ये सभी के बारे में नीचे डिटेल में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड सिलेबस में मीनिंग, एम्स एंड स्कोप ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है, एम क्या है, मतलब रिसर्च का लक्ष्य क्या है, स्कोप क्या है, आगे चल के मतलब रिसर्च का जो स्कोप है वो क्या है, इसके बारे में आपको पता करना है। प्री रिक्वेस्टिस ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, फंडामेंटल ऑफ प्योर रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, इसके बारे में पढ़ना है आपको। 4th नंबर पे आ रहा है रिसर्च प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कहाँ से मिलता है, मतलब सोर्सेस क्या है, ये सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की प्रक्रिया, रिसर्च प्रपोजल ऑफ सिनॉप्सिस एंड एथिक्स इन रिसर्च। 7 टॉपिक्स हैं, जिसमें रिसर्च एंड एप्टीट्यूड से इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आती है बात डेटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा और मैपिंग ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी सिलेबस की बात। तो इसमें आपको सोर्सेज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन, 3 तरह के पॉल्यूशन होंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड देयर मिटिगेशन, नॉइज पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है, ओजोन डिप्लीट क्यों हो रहा है, ओजोन की जो परत है वो क्यों घट रही है, इसके बारे में पढ़ना है। एसिड रेन, अम्ल वर्षा जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड मूवमेंट इन इंडिया, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, नर्मदा डैम, साइलेंट वैली, टेहरी डैम, अलवटी डैम, etc, मतलब जितने भी बांध हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब आती है बात ग्लोबल इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एजेंडा 21, पेरिस कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, etc। इसके बारे में आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी सिलेबस में, जिससे कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात आती है कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस सिलेबस में, आपको जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड आईसीटी के बारे में पढ़ना है। मीनिंग, एडवांटेज, यूज एंड रिस्क ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन के बारे में आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है, फायदे क्या है
यूज कैसे करते हैं, रिस्क क्या है, इसको अगर हम डिजिटलाइजेशन को हम अपनाते हैं तो रिस्क क्या है, बेसिस ऑफ इंटरनेट, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है, जिससे कि आपको टोटल वेट अ मिनट 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर 1 आपका कंप्लीट होता है। अभी तक मैंने जितना बताया ये सारा जो टॉपिक है वो सभी को पढ़ना है, क्योंकि ये सारे पेपर 1 के सिलेबस है और पेपर 1 तो सभी को देना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अब बात आती है पेपर 2 की। तो पेपर 2 सिलेबस इज इक्वल टू योर पीजी सिलेबस। जो आपका पीजी का सिलेबस था वही सिलेबस आपके मुंगेर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस होगा। तो अगर आप पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पूरे सेमेस्टर का स्टडी समराइज कर लीजिए, उसको फिर से पढ़ लीजिए, और ऐसे अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर तो आपको बस एक थोड़ा सा रिवाइज करने का जरूरत होगा। तो यही है, तो आप अपने पीजी का जो सिलेबस है वो उसके आधार पे आप पेपर 2 का एग्जाम दे सकते हैं। ये जितनी भी सिलेबस है ये ऑफिशियली मुंगेर यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। ऑफिशियल नोटिस भी आपको मिल जाएगा, मैं बता दूंगी कैसे आप देख सकते हैं। यहाँ समरी है, यूनिवर्सिटी मुंगेर यूनिवर्सिटी, पोस्ट किसके बारे में था, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ बोथ पेपर 1 एंड 2। कोर्स था आपका पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये मुंगेर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। एग्जाम डेट शीट आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई पोर्टल लिंक ये है, हालांकि अप्लाई पोर्टल तो ऑनलाइन अप्लाई बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप जाकर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। सिलेबस सोर्स मैंने मेंशन किया है मुंगेर यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन ऑफिशियल नोटिस। अगर आप ऑफिशियल नोटिस देखने की बात करें तो मैं आपको दिखा दूं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑफिशियल नोटिस मिलेगा। वेट अ मिनट, खुल रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। तो ये देख लीजिए, इसमें सारी चीजें ओवरव्यू लिखी हुई थी, जिसे मैंने डिटेल में आपको अच्छे तरीके से समझने के लायक यहाँ पे डिटेलिंग करके आपको दिखाया है। आई होप कि अब आपको आपके एग्जाम की सारी डिटेलिंग जो होती है कि किस तरीके से है वो आपको मिल गया होगा। ये जो पोस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पे क्लिक करके इन सभी सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको कहाँ से क्या क्या आने वाले हैं। आप चाहें तो इसका मैं पीडीएफ बना करके उसका लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगी। ये जितने भी मैंने सिलेबस रखा है यहाँ पे उसका पीडीएफ फॉर्म करके आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, अभी तो नहीं है, यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा पीडीएफ सिलेबस डाउनलोड। उस पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये जितने सारी सिलेबस ऊपर में दिख रही है वो सभी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक मैंने पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूं, तो आप वहां से जाकर के आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरव्यू तो आपको वीडियो को देखकर समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल जो था मुंगेर यूनिवर्सिटी के पीएचडी सिलेबस को लेकर के कई स्टूडेंट्स काफी परेशान थे, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया। एंड आई होप कि आप लोगों को, अगर आप अभी तक यहाँ देख रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के प्रति कितने कंसंट्रेटेड हैं, आप पूरा सिलेबस देखे हैं और आप अब जाकर के अपना प्रिपरेशन सही से कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम एंड आई होप कि आप सब लोग अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अपडेट के साथ हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। जय भारत जय बिहार।